नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। हम आपको उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा सीटों के बारे में गहनता से बता रहे हैं। जैसे कि बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि योगी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। योगी जी जब से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हार ही रहे हैं। कहां जीत रहे हैं बताओ? योगी थोड़ी लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते हैं। और 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उनका कोई चेहरा नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर। अगर था तो बताइएगा, गोरखपुर में भले था। उसके बाद 2017 के बाद 19 में चुनाव हुआ, बीजेपी की सीट कम हो गई, हुई कि नहीं? फिर 22 में हुआ, बीजेपी की सीट और कम हो गई विधानसभा में। फिर 24 में हुआ, बीजेपी की सीट और कम हो गई लोकसभा में। और लोग कहते हैं कि योगी जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी चढ़ी है। हमारे हिसाब से नहीं है। और योगी जी की लोकप्रियता के ऊपर भारी पड़ते हैं बृजभूषण शरण सिंह। सदैव बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, बुलडोजर के खिलाफ बोलते हैं और योगी जी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। और अब मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कैसरगंज विधानसभा सीट के बारे में। लोकसभा का चुनाव कैसरगंज भारतीय जनता पार्टी भले जीती है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बल पर जीती है। अगर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी से ना लड़े, चाहे जिसको बीजेपी लड़ा दे, हार जाएगी, ये सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, विधानसभा की सीट में क्या होगा? विधानसभा सीट का समीकरण यहां का क्या कहता है कैसरगंज का, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। हवा तेज है इस समय और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं और अखिलेश यादव को लेकर कुछ कहते भी नहीं है। अखिलेश यादव भी इनको कुछ नहीं कहते हैं। बात रही आरोपों पर, आरोप जो इनके ऊपर लगे, जाहिर सी बात है आरोप गलत है। आरोप गलत का मतलब जो आरोप लगा संगीन है, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। चाहे हरियाणा का आप चुनाव देख लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। आप सोचिएगा, जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। लेकिन बीजेपी के चुनाव पर विशेष हमको प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिखा। दोस्तों, कैसरगंज का अगर आप जातीय समीकरण खंगालेंगे तो पहले नंबर पर मुस्लिम आबादी है 80,000 लगभग। कम भी हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये जातिगत आंकड़े अनुमानित है, जाहिर सी बात है। यादव की आबादी यहां पर 2 नंबर पर है 60,000। कुर्मी की आबादी यहां पर 3 नंबर पर, आप 4 नंबर पर है 40,000 दोस्तों। निषाद की आबादी आप समझ सकते हैं 50,000 है। लोध की आबादी 20,000 है। मौर्य की आबादी 15,000 है। पाल की आबादी 15,000 है। ब्राह्मण की आबादी 35,000 है। क्षत्रिय की आबादी कितना है? 20,000 है। पासी 20,000 है। और जाटो जो मायावती जी की बिरादरी है, उसकी आबादी भी यहाँ पर 30,000 है। और आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एकदम साफ साफ कुछ चीजें एकदम क्लियर कट है। जैसे बीजेपी के पास सवर्ण वोट बैंक एक मुश्त है, समाजवादी पार्टी के पास यादव और मुसलमान वोट मुश्त है, यही 2 वोट मुश्त है। और बीजेपी के पास ब्राह्मण और क्षत्रिय का वोट मुश्त है। सारा कुछ मायने रखता है टिकट के ऊपर और प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी कैसा है, टिकट कैसे भारतीय जनता पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन जातिवार जनगणना कराने के लिए राजी भी हो गई है और जाति के नाम पर टिकट भी देती है। ऊपर से धर्म का लेबल भले लगाए, लेकिन अंदर जाति मतलब, जैसे समाजवादी पार्टी यहाँ पर यादव लड़ाती है या तो मुसलमान लड़ाती है, क्योंकि इनकी आबादी अच्छी खासी है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुर्मी प्रत्याशी उतार करके कुर्मी का वोट, निषाद का वोट, लोथ का वोट, मौर्य का वोट, पाल का वोट, इनमें पूरा वोट नहीं मिलता है। वो तो वक्त बताता है, समय की परिस्थितियां बताती हैं कि किसको कितना वोट मिलता है। भाई ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के साथ तो है ही, तो कुर्मी का समीकरण बनाती है बीजेपी, ब्राह्मण का बनाती है, क्षत्रिय का बनाती है। और दलित जो पासी समाज है
वो कभी भाजपा के साथ रहा, अब समाजवादी पार्टी के साथ है, भविष्य में किसके साथ रहे कमेंट करिएगा। जाटो समाज बसपा के साथ तो है ही, जाहिर सी बात है, और कुछ वोट इसका भाजपा के साथ भी रहता है, सपा के साथ भी रहता है, जो जिसकी परिस्थितियां मजबूत होती हैं। तो इस जातिगत समीकरण के आधार पर आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कौन जीत सकता है, यहाँ पर किसको टिकट मिलना चाहिए। दोस्तों आप अगर यहाँ देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 57% है, समाजवादी पार्टी का 43% है। यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर आनंद यादव लड़े थे, पिछली वीडियो में मैंने गलती से यहाँ पर, क्योंकि मशहूद आलम खान को पहले टिकट मिला था, 7,711 वोटों से बीजेपी यहाँ पर हार गई थी। उसके पहले 2017 में, 2012 में बीजेपी चुनाव जीती है। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक को लेकर के आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। कैसरगंज से किसे टिकट मिलना चाहिए, कैसरगंज में जो जातिगत समीकरण का मैंने आंकड़ा बताया उसको लेकर आपकी क्या राय है। नमस्कार।